ठीक है। फिर हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं, उसकी कल्पना मिट गई जन्म मृत्यु की। जिसकी जन्म मृत्यु की कल्पना मिट जाती है उसका बर्ताव कैसा हो जाता है, कैसा बर्ताव हो जाता है, सदैव प्रसन्न रहता है वो, क्योंकि अब वो जानता है कि नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासीन मन काहे को करे, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, प्रसन्नता मिल जाती है उसे। और फिर हुआ मधुर भी जानो, जन्म मृत्यु की भावना उसमें नहीं रहती। जरूरत पड़ी यानी जीव भाव बाकी होगा तो फिर आएंगे, जीव भाव नष्ट हो गया होगा तो नहीं आएंगे, नहीं समझे। यहाँ भी मिठाइयाँ है तो लड्डू है तो पेड़े है, क्या वो गायकवाड़ जी के यहाँ क्या पार्टी हुई और बेसन ऐसा बना था कि मैं तो थोड़ा सा मांग भी लाया हूँ डब्बे में कि घर जाकर फिर आधी रोटी दबाऊंगा। इधर भी फायदा ही है जीव का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये तो खैर वो लगा लेते हैं बबूत, लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का क्या करोगे, ये अपने स्वभाव को छोड़ देगा क्या। अभी मुझे करेले की सब्जी खाना है, नहीं हो सकता ऐसा, इससे चाय ही बनेगी, करेले की सब्जी बनाने के काम में नहीं आएगा मेरे, बराबर। तो कहने का आशय ये है कि जन्म मृत्यु से नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, बोलो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, अष्टांग। ये हमको हमेशा चबाना चाहिए, पचाना चाहिए। इसका टाइटल देने वाला हूँ इस एपिसोड का मैं, खाना, ग्रहण करना, चबाना और पचाना। तो ये चिंतन इस तरह। अब सर्वांग योग की महिमा बताते हैं कि सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। ये छोटी सी पुस्तक है, ज्यादा लंबा गणित नहीं है, क्योंकि लंबे गणित के लिए शास्त्र है वेद। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र यथा विधान कर्मों को जोर से बोलना है, तो भी चंचलता मेरे मन की मिट्टी नहीं, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले, कहे तत्श्रुति वो क्या है तो मिलता कहो, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ। समाधान नहीं स्थायी। उसके पास पैसा है, उसके पास बहुत बड़ा बिल्डर है, मेरा दोस्त है, 186 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसके पास, गुरुजी कितना भेजूं, ऐसा बोलता है। तो मैंने उसको जवाब दिया, इतना भेजना मेरे बच्चे कि सपने में भी वो दिया करके तेरे को याद न रहे रे, कितना भेजना। अरे गुरुजी बोले 186 करोड़ रुपए की जमीन अभी खरीदी मैंने, और फिर 300 करोड़ वाली बात चली रही है, आप बातें करते हैं कितना भेजूं। अरे क्यों लूं मैं, मेरे को मेरे समाधान पूर्ता मिल रहा है ना। वो पैसा आने के बाद में भी मैं सोना और चांदी तो खाऊंगा नहीं, हाँ, लेकिन मैं बैंक में 50,000 रुपये जमा करके रखा है, इमरजेंसी में काम आते हैं। क्या होता है, तो कहने का मतलब सर्वा, मैं पुनः पुनः कह दिया है कि मैं भी विद्यार्थी ही हूँ, विद्यार्थी ही हूँ। हाँ, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर इसी में स्थित होने से रस एककम हुआ मधुर भी जानो, जन्म मृत्यु से नहीं, सर्वांग योगे स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, जिसे जो आज में लेवे चित्त से निज कर्म में, निज कर्म में चित्त से लेना है, ठीक है। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समय की पाबंदी है, ठीक है। पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यह है भक्ति, ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई वादा नहीं है। अच्छा, फिर क्या होगा उसका लाभ, तो यद इच्छा से योग क्षेम होएगा उसका सदा, अंत में पथो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। यद इच्छा से योग क्षेम होएगा उसका सदा, उसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध भरपूर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रियत्व चाह जरूरत सब भरपूर, तो कोई कमी नहीं है। कुछ कमी
यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा। और फायदा नंबर 2, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। वेदों ने श्रेष्ठ पद किसको कहा? सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। जो इसको ब्रह्म नहीं मानते वो आसुरी स्वभाव वाले हैं। और ये तो रहना ही है चक्र चलने के लिए, जैसा ये है, इसको घुमाने के लिए मुझे, ठीक है। देखो ये कितना घूम रहा है, ये काफी घूम रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा घूम रहा है, घूम वो भी रहा है। जो बीवी मुझे कल तक बहुत प्रिय लगती थी, वो एक शब्द उसने ऐसा बोल दिया कि जी क्या समझते, हमारी ये क्वालिटी है क्या, ऐसा समझते हमारे बारे में, राम 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 राम, दिल खट्टा हो गया, बराबर। तो इस तरह आप लोग तो पढ़े, और मेरे गुरुजन यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं बिल्कुल संभल के बोल रहा हूँ, और जो चुप जाए वो माफ कर देना। फिर आगे बढ़ते हैं। यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। वेदों में श्रेष्ठ कहा। वेद हमारे सभी पुराने चिंतन का सार है, निचोड़ है। वेद वो अनुसंधान है, वो मामूली किताबें नहीं है। वो यानी जैसे किसी विषय का रिसर्च होता है, जांच होती है, अनुसंधान कहते हैं उसे। बड़ा कठिन कार्य है वो, नहीं, बहुत कठिन कार्य अनुसंधान। और वो अनुसंधान का सार वेद है। और वेदों में क्या है कि अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अंत समय में भी अगर समझ गया अर्जुन तो पार हो जाएगा रे तू। ये सिद्धांत तेरे देहावसान के समय भी तेरे ध्यान में आ जाएगा ना, मुझ में ही मिल जाता है। अंत समय तक प्रयत्न करते रहना चाहिए, और हम सब विद्यार्थी हैं। और अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अद्वैत वो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से फिर हम कह रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि बाबा जी पहुँच गए। बाबा जी भी अभी लाइन में लगे हुए हैं कटोरा लेके, उसी ज्ञान विज्ञान के अनुभव के, ठीक है। किसके लाइन में? आत्मानुभव, क्या कहते हैं? हाँ, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। मुझे मेरी बीवी ने कहा कि आप वहाँ जाइए, फंक्शन है, तो मुझे खुशी नहीं हुई। लेकिन जब उसने ये कहा कि बोले याद है आपको, आज आपको जाना है पार्टी, आपने कहा मेरे सामने, शुक्रवार है आज, ऐसा लगा कहीं आया हूँ, पूरी प्रॉपर्टी थी, दाल रोटी देते रहना, कितनी खुशी हुई मुझे, है ना। वही घरवाली है, लेकिन कभी उसको कितनी प्रिय लगती है, और कितनी कभी क्यों अप्रिय लगती है, क्योंकि ये गति है, नहीं रह सकता कोई। जोर से बोलना है, कर्म के बिना। हाँ बोलो ना वर्मा जी। सकता कोई भी, हाँ? रह नहीं सकता कोई भी क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं। हाँ, कर्म मंजिल बहुत दूर है, मैंने कह दिया है। हाँ, ठीक है। अब अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है, 8, 80, 1800 अक्षर मेरा चाहिए से बात खत्म हो गई। अंत में एक बड़ी महत्व की बात कही कि मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये प्रवचन, ये ड्रामा, और वो संगीत, और वो अनेक प्रकार की बनावटें, और वो आसन थे, और आप आए, और धन्यवाद, और हार, और आत्मानुसंधानम, मायानंद ने अपना निज रूप लगा दिया, स्वस्वरूप दर्शनम ज्ञानम। ये आत्मनिवेदन है, सर्वांग योग ये उपदेश नहीं है, ये आत्मनिवेदन है उस शिष्य का जो कह रहा था समाधान नहीं स्थायी कैसे मुझको मिले, कहे तत्श्रुति क्या है तुम रहता कहाँ, हसी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको है। यथार्थ जानने के लिए वो गया था, और मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहां स्थिर हो जावे, अब ये जांच कौन करेगा? ये जांच कौन करेगा?
ये जहाँ स्थिर हो जावे, कहाँ स्थिर हुआ है ये कौन बताएगा हमें? हेमंत जी, स्वयं को इतना इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। ये सच्चाई है, इसको नहीं भूलना चाहिए। और वो यानी ये जहाँ स्थिर हो जावे, निजरूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे, हमारा भी स्थिर रहता है। लेकिन जब स्वार्थ का और काम, क्रोध, लोभ और उसके विकार, ये मद मोह मत्सर, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैंने बार बार कहा है, ये टेप भी हो रहा है, कल पुलिस में जाओगे तो टेप गवाह रहेगी। मैंने ये बताया मैं भी विद्यार्थी ही हूँ, ठीक है। हाँ, तो मायानंद ने अपना निज रूप लगा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। ये स्थान सद्गुरु स्थान नहीं है, यहाँ कुछ देर बाद लोग सो जाएंगे। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु। जिस बुद्धि में ये दीप जल गया, अमर ज्योति जल गई इस बोझ की, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अब स्थिर कैसे होती है? बेटा बेइज्जती करता है, बहू बेइज्जती करती है, लड़की नहीं सुनती तो भी ये उसमें से अपना दिल नहीं निकालता और 3 बार कहता है कुत्ता बांध दो। पर ये नहीं सोचता कि अब सुनते ही नहीं तो करे क्या। आपके ध्यान में आई बात? ये हमारा लक्ष्य है। सर्वांग योग का 8वां अध्याय क्या है? भक्ति योग। जैसे मैं गया एक जगह, स्नान किया, माताजी ने थाली परोस दी, मैंने खाना खाया और इतना शानदार कि हे प्रभु, मारवाड़ी लोग थे, कंजूस तो रहते ही नहीं, वो पैसे तो बहुत रहते। और मैंने क्या कहा, मैंने बोला वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। उठा तो अब ये तो मैंने कह दिया, लेकिन उसके लिए उस महिला को सवेरे से ही 5 कोस पे दूध मिलता था उस गांव से, वहां से 5 लीटर दूध मंगा के वो बासुंदी बनाई गई थी, बताइए। और थोड़ी सी खीर भी बाजू में थी। बोले गुरुजी जो बनता है, अरे मैंने बोला इस जंगल में तो तू मेरी माँ है, राइट? बराबर है? सुन रहे हो क्या? निर्मल मन, सात्विक बुद्धि अगर नहीं है तो फिर चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, कोई लाभ नहीं। इसलिए कहने का आशय है, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। यानी वो बुद्धि सद्गुरु के बैठने का स्थान है। ढांचे बदलते रहते हैं कंपनियों में। एटलस कंपनी में दिन में 2 लाख साइकिलें बनती है। कितनी? 2 लाख। 60,000 आदमी काम करता है और साइकिलें कितनी बनाता है? 2 लाख डेली। 60,000 मजदूर है। तो कहने का आशय है कि ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अपने आप की जांच करना है। स्वरूप बोध के लिए वो गया था। अपने आप को देखो, इसका ऐसा क्यों है, उसका वैसा क्यों है। ये झंझट में पड़ोगे तो आत्मोन्नति भूल जाओ। फिर कह रहा हूँ कि हम सब विद्यार्थी हैं। यहाँ बुआ और वाला काम वाला बिल्कुल नहीं है, ये आत्मनिवेदन है। तो ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग, अनन्य बोले तो इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण अगर कोई दे सका अनन्य का। नहीं, ये तो भाषा हो गई। मुझे भाषा नहीं चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए। क्या अनुभव है इसका? अनन्य योग ये चाबी है बैंक के वो लॉकर की, बाहर की शटर की नहीं, क्या की? लॉकर की। हाँ, बोले हेमंत भाई बैग भरो, चलो जल्दी। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। तो अनन्यता का कोई उदाहरण बताओ, अनुभव बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि वो है चालू। बोलिए ना, अनन्यता का कोई उदाहरण बताइए ना माता जी। क्या बात है? अनन्यता किसे कहते हैं? अन्य नहीं। ये हाथ मुझसे अलग है क्या? नाक, कान, बाल, ये तो ठोस है। ये हो गया।
मेरे शत्रु है कि नहीं, पड़ोसी है कि नहीं, बेटे है कि नहीं, मुझे घरवाली भी है, आपको है क्या? बच्चे भी है, दो पड़ोसी भी है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाता है, उसका मास्टर भी है। ये क्या है? ये जीव भावना है। लेकिन वही सब करते करते कभी अगर ये ध्यान में आया कि मैं 25 मौतों को जलाकर आया हूं प्रकाश, बात क्या है? माँ दवा खाने से बच्चा लाती है, फिर वो मर जाता है, रूपांतरण होकर जला दिया जाता है। आखिर बात क्या है प्रकाश? ये जिज्ञासा जगाना, यही अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का कार्य है। और ये प्रचार की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं। ये क्यों कह रहा हूं? मैंने स्वामी जी के प्रवचन सुने, उपदेश सुना, संगत की। कितने लोगों ने की? हाथ ऊपर उठाओ तो भैया प्लीज। स्वामी जी, जीवनानंद जी चैतन्य, कितने लोगों ने संगत की? कुछ भी हो, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, हाथ ऊपर उठा। और शिवानंद जी महाराज के क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों? क्योंकि क्षेत्र अलग अलग है। शेर अपने अपने जंगल में चलते हैं। कोई भी शेर दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करता, दूसरे के अधिकार में, अपने अपने रास्ते चलते हैं। ये 2 रास्ते हैं, ठीक है। अनन्यता मिली उसको। जल से रस अलग हो सकता है क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बात बहुत ऊंची है अध्यक्ष महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा। हम सब विद्यार्थी है, मंजिल है ये, अपन अभ्यासक है। अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, फिर चबाएंगे, मनन करेंगे, और फिर पचाएंगे, चिंतन करेंगे, विधिध्यासन होगा, और फिर अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ। तो मित्रों, क्षमा करें। हार्दिक धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की